बीपीएससी एएसओ क्वेश्चन पेपर आंसर की 10 सितंबर 2025 को आज इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एएसओ क्वेश्चन पेपर 10 सितंबर 2025 को डिस्कस करेंगे। जिनका भी 71 बीपीएससी का पेपर है, साथ ही साथ जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं या अन्य बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस सेशन को देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने बीपीएससी एएसओ 10 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग अपना आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में, एक किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी एएसओ का, जिसका एग्ज़ाम 10 सितंबर 2025 को लिया गया है। यानी कि बीपीएससी एएसओ क्वेश्चन पेपर 10 सितंबर 2025 आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी करा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो देखिए, पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी करा शब्द का प्रयोग जो है ये सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न रीजनिंग का है। तो यहाँ पर हम लोग जो है जीके जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। रीजनिंग और मैथ मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। देखिए, इसका आंसर मैं वैसे आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही आसान है, आप चाहें तो इसका भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो 5 में यहाँ पर 4 ऐड किया गया है तो 9 हुआ है। फिर 9 में देखिए 8 ऐड किया गया है तो 17 हुआ है। तो 4 8, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 12 ऐड किया गया है तो 17 में 12 ऐड करेंगे तो 17 12 29 आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया भी गया है। चलिए, रीजनिंग और मैथ आप खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न है करंट से रिलेटेड। देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए MNNA यानी कि मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, ये किया है केनिया को, ठीक है ना, याद रखिएगा केनिया को घोषित किया है। उसके बाद देखिएगा कि पहली भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था। तो हालांकि कहीं कहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी माना जाता है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और देखिए, कुछ स्रोत के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक को भी, ठीक है ना, पहला स्वदेशी बैंक माना जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल भी दिया गया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर लुप्त संख्या निकालना है। आप लोग मैथ और रीजनिंग खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पूरा जीके जीएस यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन से प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में चरक का नाम दिया गया है, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। वैसे सुश्रुत ने भी सुश्रुत संहिता की रचना किया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग पूरा जीके जीएस यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जीडीपी सीपीआई, यहाँ मैं लिख देता हूँ जीडीपी, उसके बाद सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित करके निम्न कर दिया गया है। तो देखिए, जीडीपी और आईआईपी के लिए 2022-23 किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 और 2023 दोनों का किया गया है, ये इसके लिए और इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडीपी और आईआईपी के लिए, और इसके लिए 2023-24। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इस हिसाब से राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर ये वाला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, इसमें पूछा गया है केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमईज के वर्गीकरण का नया मानदंड दिया गया है उस हिसाब से। तो देखिए, इसमें जो होगा आपका निवेश सीमा
और टर्नओवर सीमा। तो यहाँ पर सूक्ष्म और लघु का जो होगा ये दोनों का बिल्कुल यहाँ पर जो है निवेश सीमा और टर्नओवर करेक्ट दिया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं प्रश्न जो है आसान नहीं पूछा गया है, प्रश्न मॉडरेट टू हार्ड है ये। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब देखिए दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो यही पूछा गया है, मतलब दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक करके मौर्य वंश का स्थापना किया था, बिल्कुल। और अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं, ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। तो पहला दूसरा करेक्ट हो गया और तीसरा गलत दिया गया, क्योंकि जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, न कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान, इसलिए गलत हो गया। तो पहला और दूसरा ही करेक्ट है इसमें, तो केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है। हाँ, वायुमंडल में हमेशा होता है, तो वायुमंडल में हमेशा वायु, ऑक्सीजन, धूलकण ये सब होते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। म्यूल हंटर एआई का शुरुआत तो फ्रेंड्स ये आरबीआई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और यहाँ पर देखिए ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, मतलब कितने कथन सही हैं, कौन सा नहीं, कितने कथन सही हैं। तो देखिए हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती थी। ठीक है ना, तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि सभ्यता भर के मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने होते थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। ऐसा नहीं, ज़्यादातर ये जो खूबसूरत बनाए गए थे ये कुम्हार के चाक पर ही बनाए जाते थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर केवल एक जो होगा वही स्टेटमेंट सही है, मतलब इसमें एक ही स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाँ ये वाला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो इसमें से आप देखेंगे WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है विश्व निवेश रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ये अंकटाड के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर पूछा गया है, देखिए कि हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये चीनी रेनमिनबी है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। हाँ ये देखिए मुगल प्रशासन के संबंध में पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिससे सैन्य और नागरिक सेवा को एकीकृत किया था, बिल्कुल। ठीक है ना, अकबर ने शुरू किया हुआ था और ये बिल्कुल करेक्ट है। और अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 प्रणाली की भी शुरुआत किया था, ये भी करेक्ट है। और जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे, ये भी करेक्ट है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से पूछा गया है कितने सही हैं, तो आपके तीनों सही हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है किस प्रकार से। तो ये हवा के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तो ये राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है, तो एक इसको अतिशीतित विलयन यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये है कि पायरोलुसाइट, साइलोमेलन और बुरोनाइट किस खनिज के अयस्क हैं। तो देखिए ये आपके मैग्नीज के अयस्क हैं, किसके हैं, मैग्नीज के अयस्क हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा हाँ अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नारियल का खाद्य भाग है, तो नारियल का खाद्य भाग जो होता है ये भ्रूणपोष हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि केंद्रीय बजट, अब देखिए
केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा थी। तो आपने पढ़ा होगा कि तूर दाल यानी कि अरहर दाल, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों में विधान परिषद होने की स्थिति में, जहां पर विधान परिषद है, तब राज्यपाल क्या करेगा? तो राज्यपाल देखिए उस पर सहमति भी दे देता है, चाहे तो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या अपनी सहमति रोक भी सकता है, बट धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि हाँ, यहाँ पर देखिएगा ये वाला प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किन के द्वारा होता है? तो इसमें आपका वाहिकाएं और रेशे जो होते हैं उन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले गया था? तो आपको याद होगा कि ये नादिर शाह था, ठीक है ना। कहाँ पर दिया गया है नादिर शाह का नाम? देखिए हाँ, ये नादिर शाह था, इसी ने जो है शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था ये आपका ले गया था ईरान, फारस, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 में आक्रमण किया था, ठीक है ना। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये टर्की ने किया हुआ है। उसके बाद चलिए अगला देखिएगा, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो ये CWG, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मैक्सवेल ने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा आते हैं हम लोग उसके बाद 61 पर, ठीक है। हाँ, ये वाला देख लीजिए। दरअसल क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? देखिए इसमें भारत की रैंक 134 दिया गया है, ये भी नहीं है, और मेरे हिसाब से दूसरा भी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन से इसमें से लौह चुंबकीय है? तो इसमें से लौह चुंबकीय जो होगा आपका निकिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक संसद सदस्य संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, तो कौन सा प्रश्न? तो जो प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए मिलान करना है। तो देखिए आप जैसे ही ऊर्ध्वपातन देखेंगे ना तो आपको आ जाएगा ठोस से सीधे गैस में। तो यहाँ पर जो है पहला का दूसरा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया केवल इसी में, ठीक है। तो बाकी आप मिला सकते हैं, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, दूसरा का देखिए पहला हो जाएगा, ठीक है। आसमान का क्वथनांक के आधार पर ये देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो ये आपका शीतोष्ण हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, और तुलुप वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने तेलुगु में अमुक्त मलयाद की रचना किया था, और जामोती कल्याणम भी इन्हीं की रचना है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन तीनों आपके सही दिए गए हैं, ठीक है ना, तीनों आपके सही हैं। उसके बाद चलिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये भारत ने। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तेलंगाना के निज़ामाबाद में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ ये प्रश्न तो हो ही गया, ये रिपीट हो गया ये पेज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने ये वाला प्रश्न किया है, निज़ामाबाद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाँ यहाँ पर देखिए कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो ये लिग्रैंड के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये टीआरई में भी पहला प्रश्न पूछा गया है, फिर ये रिपीट हुआ। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा रेडियो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी और फिर गामा हो जाएगा। ये वाला क्रम बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देखिए किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को है,
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना, ये कथन गलत दिया गया, ये प्राकृतिक घटना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हाँ कि बिहार से संबंधित है कि चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़ करके उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है, बिल्कुल करेक्ट है। और उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, नहीं 90,000 में नहीं, लगभग ये 53,000 कुछ में फैला हुआ है। और दक्षिण बिहार का मतलब लगभग 41,000 के आसपास में फैला हुआ है। तो ये दोनों आपका गलत हो जाएंगे, ये केवल आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। निम्फ कीट की युवावस्था है। निम्फ जो है किस कीट की? तो ये तिलचट्टा का है। ठीक है ना, तिलचट्टा का। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न कर लेंगे कि गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? तो स्थित कहाँ पर है? कटिहार में। बाकी छांट दीजिए तो वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना, देखिए प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद देखिए कौन से इसमें से रॉकेट प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी का किया जाता है। N2H4 जिसको कि हाइड्रोजन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, आगे पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा गया है कि ये चला था अंग्रेज और हैदर अली के बीच, ये किस समझौते से समाप्त हुआ था? तो ये मद्रास की संधि थी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा क्लोरामीन टी क्या है? क्लोरामीन टी तो एक तरह का ये कीटाणुनाशक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? तो गैप जंक्शन जो होते हैं ये शुक्राणु कोशिका में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिएगा कि जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह के शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? तो यहाँ पर अर्जेंटीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो ये डेमोक्रिटस ने गढ़ा था, डेमोक्रिटस ने। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में से धूप से बाहर निकलता है। तो मैं धूप में बाहर निकलता तो क्या होता है? जैसे हम अंधेरे से बाहर आते हैं हमारी आंख सिकुड़ जाती है, पुतली का आकार कम हो जाता है और कम प्रकाश का प्रवेश होगा इसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाँ यहाँ पर देखिए यह पूछा गया है कि बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार, यानी कि जो NFH5 है रिपोर्ट जो आया है, उसमें कितने जो है ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रहते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 89% है। ठीक है, चलिए उसमें पूछा गया है कि किसमें जो है मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है? तो ये KMNO4 में। उसके बाद देखिएगा कि फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फाइटोक्रोम के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम फाइटोक्रोम की बात करते हैं तो ये एक जो है आपका प्रोटीन युक्त वर्णक है। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया? तो ये आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। उसके बाद देखिएगा आगे प्रश्न क्या है कि सवाल के लिए गलत कथन खोजे। अब देखिएगा इसमें से ये वाला जो है ना आपका मैनिटोल लाल शैवाल, ये तीनों सही है। मैनिटोल लाल शैवाल के लिए एक खाद्य भंडार है, नहीं। मैनिटोल जो है ये भूरा शैवाल के लिए है, भूरा शैवाल के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, गलत कथन आपको बताना है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि हाँ ये वाला इसका सटीक आंसर मुझे नहीं मिल पाया है कि 2024 में सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए वैश्विक AI रूपरेखा समझौता ये हो सकता है। ठीक है ना, इसका आंसर अभी आप छोड़ दीजिए। देखिए ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किस अंग में संग्रहित होता है? तो लीवर यहाँ पर दे ही रखा है, मांसपेशी आपको पता ही है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक रबर, जो रबर के पेड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंग्रेजी भी दिया गया, हीविया ब्रासिलेंसिस से प्राप्त होता है। ठीक है,
और वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो ये सिस पॉली आइसोप्रीन से बना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हाँ ये फिर से पूछ दिया गया है, बिहार से ही संबंधित है। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2/3 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा लगभग 34% के आसपास में, तो 2.5% मान करके हम चल सकते हैं इसको। कठोर जल देखिए निम्न में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे क्या पूछा गया है कि वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है क्या कहलाता है? बताइए। तो उसको कहा जाता है क्षतिपूर्ति बिंदु, उसको क्षतिपूर्ति बिंदु कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा आगे क्या पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो दरअसल ये दोनों जगह रह सकते हैं और सबसे मेन है कि उनमें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये छूट गया है 112 नंबर। तो यहाँ पर देखिए नगर पालिका के गठन हेतु निर्वाचन जो है इसके विघटन से 6 महीने की अवधि के पूरा हो जाना चाहिए और समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण जो गठित नगर पालिका होती है जो शेष बचे हुए समय है वहीं तक चलती है। तो यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज, अभी BPSC ने 2025 में ही एक पेपर लिया था, उसी में पूछा था। तो किण्वन जो है फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था। इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फिर से देखिए 2001 और 11 की जनगणना के बीच से संबंधित प्रश्न पूछा गया बिहार के संदर्भ में। देखिए बिहार में जनगणना 2001 से 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है, अर्थात 2001 में लिंगानुपात 921 था, अब 918 हो गया है। बाल लिंगानुपात कितना था? तो बाल लिंगानुपात 942 था, अब 935 हो गया। तो दोनों तो कुछ ना कुछ घट ही गया है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कि आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण होती है? तो ये सिलियरी बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के उपयोग के लिए किया जाता है? तो इसका नाम है हिमालयन यू, हिमालयन यू, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल, ये पुरस्कार हाल ही में चर्चा में था, समाचार में था। ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक समाचार है, अवार्ड है, किस पुरस्कार है किस देश का? तो ये रसिया का है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा पेरिनीज पर्वत जो है ये पूछा गया है कि किस मध्य भाग में, किसके मध्य भाग में है? तो पेरिनीज जो है ये स्पेन और फ्रांस के मध्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? अब देख लीजिए ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है, बी सुमेलित है, सी सुमेलित है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी भक्षक कोशिका इसमें से? तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ये भक्षक कोशिका हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे क्या दिया गया है। हाँ, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? तो ये सीमित है और ये आर्टिकल 134 में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम का क्या भूमिका है? पूरा ऑप्शन देखिए रूबिस्को एंजाइम का। तो देखिए इसमें रूबिस्को एंजाइम की भूमिका जो है ना, यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये सब आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। उसके बाद मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? तो प्रमुख बफर इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? तो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कैम्बियम उत्तक नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो ये आपका तलछट प्रक्रिया है, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि ये आंसर मुझे नहीं मिला है इसका, ठीक है ना, 140 का। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे है आपका कि हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? तो ये खान मंत्रालय ने आरंभ किया है। उसके बाद चलिए देखिएगा
कि पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो लाइकेन आपको याद होगा, लोकसभा के जो है ये हो गया है, ये पेज रिपीट हुआ है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद चलिएगा कि यहाँ पर देखिएगा, ये राज्यपाल है तो आरिफ मोहम्मद खान, तो अब बिहार के हो गए, बट ये केरल के थे, ठीक है। तो ये पहले वाला ही दे दिया गया है, तो इसको मिलान कर लीजिएगा आप लोग, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए, दाब का वही आयाम होता है जैसे कि होती है, तो ये आपका होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। उसके बाद देखिएगा कि निर्माण श्रमिक मृत्यु की एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ से है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये पूरा प्रश्न है 150 नंबर, ठीक है ना।